क्लास 10th इंग्लिश का पेपर कल जो होने वाला है बच्चों, उसके लिए ये मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ। मैंने खुद इस मॉडल पेपर को टाइप किया है, तो टाइम लग गया है मुझे बनाने में। क्वेश्चन क्या बोला, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको ये पैसेज पूरा पढ़ना है। कह रहे हैं, बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल्स आई इंटरेस्टेड इन एनुअल इवेंट इन विच आई प्लेड a central part of the celebration of the anniversary of my birth. This was the day of excitement for me. Early in the morning, I was weighed in huge balance against some bags full of wheat and other articles which were then distributed to the poor, and there I arrayed myself in new clothes and received presents. And later in the day, there was a party. I felt the hero of occasion. My chief grievance was that my birthday came so rarely. Indeed, I tried to start an agitation for more frequent birthdays. I did not realize then that a time would come when birthdays would become unpleasant reminders of advancing age. ठीक है, तो अब इस आर्टिकल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच एनुअल इवेंट वॉज द राइटर इंटरेस्टेड, वाई वॉज इट ए डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम। सो इसका आंसर है, द राइटर वॉज इंटरेस्टेड इन द सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थडे एनिवर्सरी. इट वॉज अ डे ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हिम. ही फेल्ट लाइक अ हीरो ऑफ द ओकेजन, कि उसे फील होता है कि वो हीरो है उस दिन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज देन. ठीक है, तो आंसर है, द मेन ग्रीवेंस ऑफ द राइटर वॉज दैट हिज बर्थडे came so rarely. He did not realize then that a time would come when birthday would become unpleasant reminders of advancing age. ठीक है, अब ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा जब बर्थडे मनाना अनप्लेजेंट हो जाएगी. उसकी एज, आप सोच रहे हैं मेरा नया बर्थडे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारी एज कम हो रही है. वो हमारा उस चीज़ को दर्शाता है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हम सबको तो मरना ही है. फाइंड आउट वर्ड इन पैसेज विच मीन्स a real or imagined cause for complaint, especially unfair treatment. तो unfair treatment के लिए क्या होगा, grievance. ये वर्ड सुटेबल है. अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर. अर्लियर का अपोजिट क्या होता है, लेटर. अब राइटिंग में आ जाते हैं. राइटिंग में हमसे क्या पूछा गया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट सेंट ऑन योर बर्थडे, या फिर राइट an application to the principal of your college complaining against your class fellow. दोनों मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो. पहले वाले पे आ जाते हैं. फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होता है. ठीक है, फ्रेंड को लिखना है, फिर डेट लिखोगे आप, फिर लिखोगे माय डियर फ्रेंड अमित, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई होप दैट यू विल ऑल्सो फाइन. कभी भी किसी अपने को पत्र लिखोगे तो सबसे पहले लिखते हैं हालचाल पूछते हैं ना, तो वही हालचाल पूछना है. डियर फ्रेंड, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे ऑन माई 15th बर्थडे ऑन संडे. ठीक है, आई एम वेरी सॉरी दैट यू कुड नॉट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, हाउएवर इट इज़ स्वीट ऑफ यू दैट यू डिड नॉट फॉरगेट टू सेंड मी अ टोकन ऑफ लव. यू presented me a book of that I was looking for it. It is very helpful for my syllabus. Your gift means a lot for me. Many thanks for your birthday gift. Convey my best regards to your parents and I love to your younger brother, your loving friend. जो भी आपका नाम होगा XYZ. या फिर दूसरा जो बोला था, ठीक है, आपका ये फॉर्मल लेटर है. टू द प्रिंसिपल MD जैन इंडियन कॉलेज, ठीक है, जहाँ पर है, फिर दिनांक आ जाएगा. फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा सब्जेक्ट. टू कंप्लेनिंग अगेंस्ट द क्लास फेलो, रिस्पेक्टेड सर, with due respect, I beg to say that I am a student of your class 10th in your college. I want to report against a student named Rajiv in my class. He is a nonsense. वो नॉनसेंस लड़का. He never obey the teachers and always come to school late. He also asks silly questions to the teachers and has once been caught red-handed by the teacher for stealing. So I request you to take firm action against him. The students of my class will be grateful to you. Thanking you. Your obediently. आपका आज्ञाकारी XYZ. ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन 60 to 80 words ऑन द बेसिस ऑफ hints given below. ठीक है, when it was celebrated,
प्रिपरेशन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम। इन टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको क्या लिखना है, आर्टिकल, रिपोर्ट बनानी है 60 से 80 वर्ड्स का। तो और कंक्लूजन, ये भी सारे टॉपिक हैं, ठीक है। या फिर दूसरा आपको ये लिखना है, पैराग्राफ लिखना है विजिट टू फेयर, ठीक है, और इन टॉपिक्स को कवर करो, नेम एंड प्लेस, वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, शॉप्स, एंटरटेनमेंट, कंक्लूजन, योर इम्प्रेशन, ये सब देखना है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, celebration of annual function, when it was celebrated. I study Raj Kamal Inter College. Every year on 26th December our school organizes the celebration of annual function day. It is held in the school ground. ये स्कूल ग्राउंड पे मनाया जाता है। प्रिपरेशन, 10 days prior to it our school started preparation. We decorated the ground in the tricolor curtains and veils, installed colorful highlights and a carpet to the vibes. Games and sports. On annual function day, the student who represented the school for only sport were awarded with the memento and awards by the chief guest. Some students presented the martial art techniques of taekwondo, judo, karate, etc. कल्चरल प्रोग्राम में आ जाते हैं। Some students were assigned to the task of preparing some cultural program, which is included acts, song, dance on the stage. Arrival of the chief guest. This year on the occasion of annual function, prominent personality was invited as the chief guest. As usual, he arrived about half an hour before the program commenced. He inaugurated the program with the lighting the lamp, followed by the सरस्वती वंदना। ठीक है, स्पीच क्या दिया था उन्होंने, द चीफ गेस्ट गेव अवे प्राइजेस टू द विनर एंड encourages the students to work hard. Conclusion, sweets were distributed among the students. It was a grand function. All the students and teachers were very happy. नेक्स्ट, विजिट टू फेयर का लिखना था, ठीक है। फेयर का क्या है, नेम एंड प्लेस, मैनी फेयर एंड हेल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेयर ऑफ इंडिया इन द कुंभ फेयर, ठीक है, कुंभ का मेला। इट इज़ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल फेयर। वाई एंड व्हेन इट वाज हेल्ड, द कुंभ फेयर इज हेल्ड आफ्टर एवरी 12 ईयर। द सेलिब्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। शॉप्स क्या है, द शॉप्स वेयर वेल डेकोरेटेड, they were full of different articles, everything of daily uses was available. Entertainment क्या होता है, we went to the both the holy Ganga, we had a dig in the holy water of the Ganga, there was a great rush at the Ganga ghats. Conclusion, at 12 midnights we were tried and came back to our own hotel. I bought many articles from the fair. This fair brought us immense joy. इस मेले ने हमें बहुत ज़्यादा खुशी दी। सेक्शन सी पे आ जाओ, कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इन बीइंग बिल्ट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव क्या है वो आपको बताना है। वेरी है, टेम्पल है, ब्यूटीफुल है, ये क्या है, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, खूबसूरती को बता रहा है। द स्काई ग्रू डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब, तो वर्ब कौन सा है, ग्रू, ये हमारा वर्ब है, बड़ा हो रहा है ना, उसकी खासियत को बता रहा है। मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस, चेंज ओन्स इनटू अ नाउन, ओनर क्या हो जाएगा, ओनर। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई स्कूल आर मेड डैश लेदर्स, तो क्या होगा, ऑफ लेदर्स। इट इज रेनिंग हैविली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या होगा, इट हैज़ बीन रेन हैविली, ये आंसर सही हो जाएगा। Can I change the following as directed? Do you know the way to the station? Said to the Ankit. Change into indirect. तो आई क्या हो, इसका indirect क्या हो जाएगा, I asked Ankit if he knew that way to the station. Next, the mouse ate the corn. क्या हो जाएगा, the corn was eaten by the mouse. Change into passive voice में। Punctuate करना है, how does this machine work? asked the boy. हाउ डज दिस वर्क, पंक्चुएट का मतलब होता है इस तरीके के मार्क में लगाना। आस्क्ड द बॉय। फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। वी ऑर्डर एट नॉट लाफ स्कूल, तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ठीक है, शुड, तो इधर उधर था, सबको करेक्ट कर लिया।
कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। स्पेलिंग वर्ड का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा था, यहाँ पे क्या जाएगा, हाइट आएगा, हाइट कर दिया। कैन ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने, ठीक है, ये जो हिंदी में था उसको मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। ड्यूरिंग द टूर ऑफ द सिटी, प्रिंस सिद्धार्थ saw an old man, a sick man, and a dead body. His heart was filled with the sadness. He decided that he would find some way to get people out of this sorrow. One night he left the palace secretly. After deep contemplation, he got the solution and he came to know as a Gautam Buddha. ठीक है, उसके बाद उस गौतम बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। लिटरेचर किताब के प्रश्न उत्तर आएंगे अब। ठीक है, ये जो पैसेज है वो आपकी किताब का है। It is really getting bad now, exclaimed that the man. I hope it passes quickly. For an hour, the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. ठीक है, तो ये किस चैप्टर का है आप पढ़ के बता सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। It did not pass quickly. What does the word it refer to? ठीक है, तो ये किस चीज़ को रेफर करता है? The word it refers to the hail that destroyed Lancho's crop. ठीक है, लेटर टू गॉड वाले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, वाई वॉज लैंचो सैड, वट डिड ही से टू हिज सन्स। लैंचो वॉज सैड बिकॉज हिज क्रॉप वेर completely destroyed by the hailstorm. He said to his son that plague of locusts would give left more than that. This hail was left nothing. This year they will have no corn. इस साल उनको कोई भी कौन, मतलब जानते हैं मक्का, खाने का सामान नहीं मिलेगा, वहाँ पर मक्के ज़्यादा खाते हैं। अब 60 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। हु वॉज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच। या फिर वाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली एज अ मैडम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले वाले पे आते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. He promised that the country shall not give again experience the oppression of one by another. ठीक है, साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था काले लोगों से। नेक्स्ट, द बस कंडक्टर कॉल्स वैली एज अ मैडम बिकॉज वैली इज ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्टर देन हर एज. द बस कंडक्टर इज एन amiable fellow. He is amused at her behavior and in an effort to tease her call her madam. ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर any of two of the following question in 25 words. What promoted Anne Frank to keep a diary? What name did she give to it? So Anne Frank wanted to keep a diary because she did not have any friend. She gave the name to Kitty to her diary. So diary का नाम क्या था? Kitty था। What do the words padder and kabai stands for in the lesson of baker from Goa? ठीक है, तो जो चीज़ है वो स्टैंड किस चीज़ के लिए कर दी थी? इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम द गोवा, पैडर स्टैंड्स फॉर अ बेकर हु मेक ब्रेड, लोव्स एंड कबाई वाज द ड्रेस ऑफ अ बेकर. ठीक है, पैडर का मतलब वो जो ब्रेड बनाते हैं और कबाई उनका ड्रेस कोड होता है, ड्रेस का नाम होता है. व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस था? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका that is famous as the land of the rolling hills because the hill are neither steep nor very high. The Brahmagiri hill is the most famous hills of the Kurg. ठीक है, कुर्ग का सबसे फेमस हिल्स कौन था? ब्रह्मागिरी. अब आपको मिलान करना है. ठीक है, कंट्ररी का जो मिलान होगा वो क्या होगा? ऑपोजिट से होगा. एब्सोल्युटली का जो सही होगा वो किससे होगा? कंप्लीटली से होगा. एंड एडेड का क्या हो जाएगा? सेड फर्दर, इससे हो जाएगा. अब आपको एक पोएम का पढ़ना है. कह रहे देयर इज अ लैंग्वेज इमर्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग द ब्लिसफुली. कह रहे राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द गिवन पीस ऑफ द पोइट्री हैज़ बिन टेकन, हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम. तो ये जो पोएम है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज फ्रॉम द विच द गिवन पीस ऑफ द पोइट्री हैज़ बिन टेकन इज अमांडा. अमांडा से लिया गया है और पोएट का नाम क्या है? रॉबिन कैल्विन. तो बस आपको इतना ही, अमांडा रॉबिन कैल्विन. सेकेंडली आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट डज अमांडा विश फॉर द अबव स्टैंड्स एंड वाई?
In the above stanza, Amanda wishes to live a relaxed life. She wants a free and charming life. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आंसर एनी और टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 वर्ड्स. हरी सिंह हैड स्टोलन द largest amount of his life, then why did he choose to go back to Anil in the end? देखो, although Hari Singh had stolen the largest amount of life, still he chose to go back Anil in the end because he aspired to become a respectable and honest person by learning how to read and write. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, who was Griffin? What had he discovered? तो ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट. ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज लॉलेस पर्सन. ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिम सेल्फ इनविजिबल. कैसे गायब हो सकते हैं. एंड वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच. वाई डिड शी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज. ठीक है, पहले उसने हाँ क्यों किया था और बाद में फिर मना क्यों कर दिया. एट फर्स्ट भोली एग्रीड टू मैरी विद द अनइक्वल मैच बिकॉज शी नाइदर हैड गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस. सो हर फादर वॉज वरीड अबाउट हर मैरिज. क्योंकि वो दिखने में भी अच्छी नहीं थी, ना ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी. सी रिजेक्टेड द मैरिज बिकॉज हर ग्रूम बिशंबर डिमांडेड डाउरी. उसने दहेज मांगा था और 5000 रुपीज़. इसी वजह से उसने मना कर दिया. कह रहे हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स. मिसेस परम्फरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिकीज पुअर कंडीशन. राइट द रीजन्स इन डिटेल्स. देखो, मिसेस परम्फरी वॉज अ रिच लेडी. She led a very sumptuous life. She owned a dog named Tricky. She loved him like her son. But anything is in excess leads to harm. Once he fell ill, his eyes got red and he became fat and could not even move. So thinking him to be hungry, she gave him more food. But stated of Tricky was due to exercise diet. Thus over love for her pet, her dog Tricky was all the reasons for इल हेल्थ. क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा अमीर थी, वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी और कुत्ता खा खा के मोटा हो गया था और इसी वजह से वो बीमार पड़ गया था. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा. मटिल्डा के कैरेक्टर के बारे में बताना है. देखो, मटिल्डा इज़ अ प्रिटी यंग लेडी. शी वांटेड टू लीड अ रिच एंड लग्जरियस लाइफ. उसको बहुत ही रिच मतलब अमीर और लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, शान शौकत की. बट शी वॉज बॉर्न इन टू अ हम्बल फैमिली. बहुत ही साधारण फैमिली जन्म हुआ था. एंड हैड मैरिड टू ऑर्डिनरी मैन. उसको एक साधारण से इंसान से शादी करनी पड़ी. शी फेल्ट सैड अबाउट हर प्रिटी इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस. वो हमेशा चिंतित रहती थी कि मैं गरीब हूँ, है ना. व्हेन मटिल्डा गॉट एन इन्विटेशन टू बॉल पार्टी, शी वांटेड टू प्रेजेंट हर सेल्फ एज अ रिच वुमेन. जब उसको इन्विटेशन मिला पार्टी में तो वो खुद को एक अमीर लड़की दिखाना चाहती थी, औरत. She gave into a vanity. She disregarded the advice to her good husband. She is a woman who showed the praise and admiration of others. ठीक है, उसने अपने हस्बैंड की जो बात थी उसने उसे मना कर दी थी मानने के लिए और वो लोगों को दिखावे के लिए औरत थी एक तरीके से. She was very happy when men appreciated her beauty and grace at the dance ball. वो हमेशा चाहती थी कि लोग उसकी तारीफ़ करें, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करें. देखो, मटिल्डा इज ए वुमेन लैकिंग विजडम एंड प्रूडेंस जस्ट टू शो ऑफ बट द बॉल शी लॉजेस हर बोरोड नेकलेस. उसने एक उधार पे लिया था, है ना, उधारी भी मतलब रेंट पे लिया था एक नेकलेस, वो खो गया था. दिस लेड्स टू इनमोरस सफरिंग फॉर हर एंड हर हस्बैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. और उसके कारण उसके हस्बैंड को उसकी कई सालों तक उसे चुकानी पड़ी ना. ये पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, मोनोराज इज अ काइंड ऑफ बटरफ्लाई. तो ये पहला वाला ट्रू है. एट द एंड ग्रिफिन वॉज कॉट बाय द कॉन्स्टेबल. फॉल्स. ठीक है, तो ये चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो ये जो मैंने पेपर आपको बताया बच्चों, मॉडल पेपर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड ऑफिशियल खुद पूछा भी हुआ है बोर्ड एग्जाम में कई बार. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. बाकी मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे. जय हिंद. वीडियो को शेयर ज़रूर करें.